मंतराइन से बता दी बिल्ली ना बंद करे अब आई थे और बेचारी डरकर माजे पल्ला खाली भेड़ दी जंजीर ना लगाई। ये 2:30 बजे रात के आवा और बरामदा में सब बेचारे पड़े सो रहे। अब यहाँ करके पहुंचा बिस्तर लगा था बड़ा सो गया। इतनी नींद लगी थी इसको लेटता ही कान सोएगा और सोवा तो कस के सोए ऐसा सोया जौन में लगई से है गिर्री या मच्छर डर कर मारे के किनारे ना आया। घर वालन का जगाए के बैठाए थी सो अपना सोई गवा। कोनो कोनो का सोवत देखा है ऐसा सोते हैं। माँ सुबह फजर की नमाज अदा कर और फजर की नमाज के बाद में नियत बांध करके मदीना तैयबा की तरफ रुख कर लेना। दिल में इसके मुस्तफा हो ज़हन के ए बाबू यार बात ना करो यार थोड़ी देर बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते। घायल आ गए अगर तनको गड़बड़ की हो तो अभी सोचे चले थे अब पे टेढ़ाई जी अब जहाँ टेढ़ाने बस खैर नहीं है। हाँ 9 बजे जाना है ऑफिस से कोई लेट तो हुआ नहीं है यार। तफरी न करें इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान हो रहा है। मिलादे मुस्तफा में जब बैठे थे लोग दुनिया की बातें उसमें याद आती है। अब अगर पर्दा लगा हो वीडियो और बैठ गए तो टकटकी बांध के देखना शुरू कर दिया तो पलक ना झपका थे चाहे आखिर फेटारा घूस जाए। इनके पलक न झपके कि अब को जाने कौन हीरो कौन में मारा था तो बदली आ जाए। अब यार अब तो सुझाए जो यार जिंदगी कब सुधरेगी। अब यही से हम कहा करी थे कि जौन दिलाई तन से जौन दिलाई तन से अरे निकली परनवा तुम कौन मुहाले जय हो परनवा तुम कौन मुहाले जय हो समनवा तुम कौन मुहाले। सुभान अल्लाह सुनाई दी अक्सर सुनाई दी ए निकट का सुनाई दी। रोजे रोज अपन दाढ़ी छिलावे। बहुत सही। तुम लोग ना घबराए अभी तुम्हारे सबके लाइन निकली है। हाँ ये बड़कैन से गुजारिश है। रोजे रोज अपन दाढ़ी छिलावे और कपड़े मायल को हलसेंट खूब लगावे। पर साइकिल पर बैठ कर के साइकिल चलावे। जेबे मां मोबाइल धर समसंग बजावे। गली गली गाँव गाँव गली गली गाँव गाँव गावती है गनवा तुम्हें कौन मुहाले का जय हो तुम कौन। सुभान अल्लाह हक बात निशाने पर जा पहुंची। झूठ तो नहीं कहा है नहीं हक। अम्मा अब्बा धोखा देते चले गए बंबई कमाए मातारी बाल से मतलब नहीं बीबी का 10,000 बहुत। अम्मा अब्बा भूखन मरा थे औरत के पास गड्डी भेजे और जब हुआ से चले कमाए के तो इतना बड़ा छपरा लेके आओ। जेब इतना बड़ा नहीं है कहाँ घुसेर ले तो कहा है बनिए के अंदर डाल टेच हाँ बड़ा है माशाअल्लाह। हाँ ये इतना बड़ा देखिए है। ओके बाद में अंदर रखा बनियाई में लीड वहीं से लेके आते जिसका काका वो का अंदर अंदर घुसेड़ के यहाँ लगाते हैं कान में। कुछ पूछो ना पतली सी गली है बेचारा साइकिल पर बैठा है चल दिया मस्ती में। लीड लगाए हमें नाते पाके मुस्तफा नहीं सुनता दे ठीक चुप दिन भर गाना सुनता है। और जब लीड कान में कोई लगा लेता है तो दूसरे की आवाज सुनना 2 भर हो जाता है यार। किसी दूसरे की आवाज तुम नहीं सुन सकते हो। पतली सी रोटी लगा लिया एयरफोन कान में चला जा रहा है साइकिल से पीछे 4 पहिया दादा बोलोरो
आके पहुंच गया, पीछे से हरन बजा रहा है टीट टीट, यानी साइड दे हट जा, मगर ईयरफोन लगा के बंदा जा रहा है, क्यों? बंबई से आया हुआ है, तेरे नाम रखाए हुए हैं, दाएं साथ बाएं साथ पीछे साथ बीच में गुड्डा रखा के मरदूद आया, पूरे गांव का चक्कर लगा रहा है, चेहरा दिखा के कितना खूबसूरत हुए मरदूद, जिस तरीके से तू चेहरा दिखा रहा है और चेहरा साफ कर लिया है, अगर ऐसे इसके मुस्तफा सीने में बसा के नमाज़े पंचगाना पढ़ के अपने दिल को आकर चमका लेगा तो तेरी किस्मत का सितारा। सुभान अल्लाह। मगर मस्ती में गाना सुनता जा रहा था, पीछे से चरपैया दादा पहुंचे, हरन बजाइन हट जा, मगर नाय सुनील में मारे गुस्सा के दूसरा गेर लगा के मारी ठक दे के बस गिर गए, उतान ही गिरे, रोड थी पतली, उतान जब गिरे तो गोड़ पड़ा है, रोड पहिया मूड पड़ा है, खंटी मां मुंह बाए कुकू कोला है, छितराई गए ठोकर। ये तरीका है इनका यार, तरीका ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए यार, तरीका बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हमारा होना चाहिए। फिर शायर कहता है, मस्जिद की कबहू न जावे और थिएटर सिनेमा के चक्कर लगावे, 3 बजे रात के नाच देख के आवे, नुकना बजावे जैसे ही मचवा, जैसे मचवा खरा दे, मचवा खरीदवाए हो कब या खराद मशीन पर देखे हो, लगाए 3 लकड़ी और खराद मशीन जब चालू की दे गिर गिर, ये मंतराइन से बता दी बिल्ली ना बंद करे, अब आई थे और बेचारी डरकर माजे पल्ला खाली भेड़ दी, जंजीर नहीं लगाई। ये 2:30 बजे रात के आवा, बरामदा में सब बेचारे पड़े सो रहे हैं, अभी आकर के पहुंचा, बिस्तर लगा था, बड़ा सो गया, इतनी नींद लगी थी इसको, लेटता ही कान सोएगा, और सोवा तो कस के सोए ऐसा सोया, जौन मेर लगई से है गिर्री या मच्छर डर कर मारे के किनारे ना आया, घर वालन का जगाए के बैठाए दिए तो अपना सोई गया, कोनो का सोवत देखा है ऐसा सोते हैं। मैं नादान मिलादे मुस्तफा में हो और यहाँ से उठ के गए तो अहमद रजा का ईमान दिया हुआ ईमान और अकीदा बोल रहा है कि जो मिलादे मुस्तफा सुन के घर गया और चारपाई पे लेटा, अगर मलकुल मौत आए रूह लेके चले गए तो ये गारंटी है कि मौला ताला उसको नजात बेशक सुभान अल्लाह नजात दे देगा अपने हबीब के जिक्र के सदके में, मिलादे मुस्तफा के सदके में। और जो कौन नाच देख के आए सोयो मरो अल्लाह, इसलिए तो कहते हैं यार दूर रहना चाहिए हमको। मस्जिद के जानिब कबहू न जावे और थिएटर सिनेमा के चक्कर लगावे, 3 बजे रात के पर्दा देख के आवे, रुकना पाजावे जैसे मचवा दे, अरे वक्त फजर वक्त फजर बोले नकुनवा तुम कौन तुम कौन मोहाले जय जय समनवा तुम कौन मोहाले। आज मेरी माँ बहने सोचत हुई यू चश्मुद्दीन धोए है, हाँ सोचत हुई कहाँ से पकड़ लाए हैं, जहांगीर से पूछिए सवेरे यू राहत इन्हों को हंसत हुई है कि आज इनका सबका धोए है और अपना कनाई देखा है। शादी ब्याह में ढोलकी बजावे, कमर को हिला करके नाचे और गावे, जब घर के सारे सो जाते तभी दरोगा बना था, इंस्पेक्टर बना थे, अभी सोचा मतलब देखिए सोचा तुझे देखी से देखा ना ये लड़का लगाए के रात बिरात तक उससे पूछा है कि कैसे होता है, तो लड़का बताई सही से होता है, हाँ तो लड़का से पता। तो मेरी माँ बहनों सुधर जाओ, रात भर करियो नौटंकी तक, सवेरे उठिए कहीं हम कलीजे फातिमा हुई मर जा तो कहा बटोर ले करियो नौटंकी नाच तक कहियो कलीजे फातिमा हुई
अरे कनीज़े फातिमा जो होती है वो घर के सारे अपराध को जब सुला देती है तो घर के अंदर वजू बना करके मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती है और 2 रकात नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के बाद में कुरान को खोल लेती है, रात भर कुरान की तिलावत करती है, फिर सुबह नमाज अदा करती है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा होती है। कनीज़े फातिमा ऐसी नहीं होती है कि घर के सारे लोग सो जाए तो हम नौटंकी सजा दें। मेरी माँ बहनों, जर्रा बराबर तुम्हें शर्म नहीं आई नौटंकी साजते वक्त, खोल बजाते वक्त? आज तुम खुश हो रही हो, इतना रही हो, कल मैदान करबला का नक्शा अपने सामने रख लिया होता और मैदान करबला का सामने अपने नक्शा रखने के बाद में ये सोच लिया होता वही करबला जिस करबला के मैदान में इस्लाम के लिए अब्बास का बाजू काटा गया, और मैदान करबला जिस मैदान करबला में अब्बास की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, वो मैदान करबला जिस मैदान करबला में कासिम को तलवार के मारा गया, जिस मैदान करबला में अब्बास हजरत अस्कर के हल्के में तीर मार दिया गया, वो मैदान करबला जिसमें हुसैन का खीमा जला दिया गया, वो मैदान करबला जिसमें हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींच लिया गया, उम्मे रबाब के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे फरा के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे लैला के सर से दुपट्टा खींच लिया गया। कम से कम इतना तो पता चलता मेरी माँ बहनों तुम्हें इस्लाम के खातिर खून बहाया मैदान करबला में, आज उस इस्लाम को तुम पीठ के पीछे फेंक रही हो। ए मेरी माँ बहनों, जर्रा बराबर तुम्हें गैरत नहीं आई। फातिमा की बेटे सैयदा ज़ैनब ने कितना बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था। यजीदी सब सो रहे थे, मैदान करबला में सब सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, मगर हुसैन की बहन तनो तनहा इस्लामी तलवार अपने हाथ में लेकर के अपने घर के लाश की रात के वक्त तन्हाई में सबकी हिफाजत कर रही थी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। उस करबला का मंजर सामने रखा होता, कौन हुसैन मैदान करबला में शहीद हुआ? वो हुसैन मैदान करबला में शहीद हुआ जिसके रोजे की ये ज़ियारत करने जा रही है। उस रोजे से हुसैन को बड़ा नाज, अल्लाह प्यार था, बड़ा इश्क था। जहां ये हाजिरी देने जा रही है वहीं से मेरा हुसैन निकला था, आंखों में आंसू थे और अपने नाना से हुसैन रो के कह रहे थे, मेरे नाना मदीना छोड़ करके जा रहा हो और ऐसा छोड़ के जा रहा हो कि दोबारा मदीना में आना हमें नसीब ना होगा। हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ा हमारे लिए, हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ा हमारे लिए कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे, मक्का से करबला पहुंचे, गर्दन कटाया, मेहनत किया, तकलीफ उठाई, क्यों? कि मेरे नाना के गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत हो। सुभान अल्लाह। मेरे लिए हुसैन ने परेशानी उठाई, मेरे लिए औलाद को कटवाया, मेरे लिए हुसैन आज़म ने तलवारों के साए में सजदा किया, तीरों के साए में सजदा किया, तब ये जाकर के इस्लाम बुजुर्गों के जरिए से हमारे घरों तक पहुंचा। ए नौजवानों, इस्लाम को अपने दामन से लगा लो, मेरी माँ बहनों, इस्लाम को अपने दामन में बसा लो। सैयदा फातिमा के लाल हुसैन आज़म के करतूत को अपने सामने रखो। नौजवानों, रब ने ये हाथ हमको इसलिए दिया कि मेरे बंदो, मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, इस हाथ में कुरान पकड़ लेना। रब ने मुझे आंखें अता की और आंखें अता करने के बाद कह दिया, इन आंखों से देखना तो मदीना तैयबा देखना, इन आंखों से देखना, बुजुर्गों का चेहरा देखना, आलिमों का चेहरा देखना, मस्जिदों मदरसे को देखना, कुरान देखना। रब ने हमें कान दे करके
के कहा, मेरे बंदे मैं तुझे कान अता कर रहा हूँ, अपने कानों से जब कभी भी सुनना तो जिक्र खुदा सुनना, जिक्र मुस्तफा सुनना, जिक्र रसूल सुनना, दुरूद पाक सुनना, नबी की तारीफ सुनना, बुजुर्गों का जिक्र सुनना। रब ने हमें पैर दे करके कहा था, मेरे बंदो मैं तुम्हें पैर दे रहा हूँ, अल्लाह अगर तुम्हें तौफीक दे तो मिलाद में भी जाना, जिक्र मुस्तफा में जाना, चल करके नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना, मदरसे में जाना, बुजुर्गों की मज़ार पर जाना। रब तुम्हें अगर दौलत से नवाज दे तो तुम इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये पैर अता किए। मगर अफसोस सद अफसोस, सारी चीजें दी हुई खुदा की है, सारी चीजें बनाई हुई खुदा की है। आज हमने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया। नौजवानों, क्या तुम्हें याद है बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने कितनी तकलीफें उठाई है, कितना जुल्म बर्दाश्त किया है, तब जाकर के ये इस्लाम हमारे घरों तक पहुंचा है। बेशक बहुत आज इस्लाम को कुछ समझते नहीं है। इस्लाम को अपने सीने से लगा ले और खुदा की बारगाह में अपने सर को झुका ले, और जब सर सजदे से उठा ले तो दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका दे, तेरी किस्मत का सितारा चमका। बहुत सुभान अल्लाह। इनकी किस्मत में लिखा था मदीना देखना। बेशक गुजारिश है नमाज पढ़ना सुबह फजर की, मुस्तफा रोजे के जानिब बात खड़ी होकर के जो तुम्हें आता जाए अपने अंदाज में, देहाती अंदाज में या शहरी अंदाज में, जिस भाषा में पढ़े हो या ना पढ़ी हो, मुस्तफा की बारगाह में सलाम के गजरे पेश करना। आका सबकी बोली जानते हैं, बेशक सबकी बोली जानते हैं, सलाम पढ़ना। फिर उसके बाद में अभी जब तकरीरी प्रोग्राम खत्म होगा तो मेरी माँ एक चीज और सारे लोगों से कह देना, माओ बहनें जितने बैठी है सबसे कह देना, कोई मेरे घर का हो या गांव का हो या पड़ोस का हो, भाई लोग हो या भतीजे लोग हो, कोई भी हो, अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ हुई होगी या मेरी तरफ से कोई गलती हुई होगी तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, ये कहेंगे मेरी माँ कि सबसे गुजारिश करती हूँ मेरी गलती तुम माफ कर। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे कहना है आपको, मेरी गलती माफ कर दो। और एक चीज फिर कहना, अगर किसी ने कोई रुपया वगैरह कुछ मेरे पास रखा हो या कर्ज के तौर पर दिया हो और मैं भूल गई हूँ, किसी को अगर याद है तो आकर के मुझसे बोले, और अगर ना ले तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि आका फरमाते हैं जब घर से चलो तो अपने दोस्तों अकारिब से, अपने अहबाब से, रिश्तेदार से, परिवार से, खानदान से, सबसे मिल करके और अपनी गलती की माफी मांग के फिर आओ मेरी बारगाह में। जब लोग अपना हक माफ कर देंगे, लोगों का हक माफ करा के आओगी, सिर्फ खुदा का हक तेरे जिम्मे बचेगा तो लोग वहां माफ कर देंगे, और जब खुदा का हक बचेगा मेरी बारगाह में आओगी तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह अपना हक भी माफ कर देगा। क्योंकि एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। जो हुकूकुल्लाह है वो अल्लाह के जिम्मे करम पर है, और जो हुकूकुल इबाद है वो बंदे के ऊपर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो, तकरीर करके मैं चला गया, आप उठे दूसरे के पास गए, यार बोलत है लेकिन मजा ना आया, पता नहीं कैसे हाथ हल्का रहा ना, यानी मेरी आप बुराई की तो आपने मेरी बगावत कर दी, बुराई कर दी, तो ये बुराई इतनी गलत चीज है। आका फरमाते हैं अगर तुमने ज़िनाकारी कर लिया और सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो अल्लाह उसे माफ कर देगा, मगर किसी की तुमने बगावत कर दी तो खुदा उसे माफ नहीं करेगा। जिसकी बगावत तुमने की है जब तक वो बंदा माफ ना कर देगा तब तक खुदा। अच्छा, बगावत होता क्या है?
गीबत कहते किसे? गीबत उसे कहते हैं जैसे कोई चीज मैं आपको कहूं और आपको बुरा लगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, चाचा को उठा लूं और ऐसी बात कहूं कि वो बात उनको नागवार गुजरे यानी बुरा लगे, तो उसी बात को जाके दूसरों से बता देना, कह देना, यही चीज गीबत है। बेशक। और कोई चीज आपको कहूं, आप खुश हो जाओ, अच्छा लगे, तो ये वही नहीं पूरे बहरेच में नहीं पूरी दुनिया में आम कर दे, तो ये बगावत नहीं है। जो सामने बात कहने से आपको बुरा लगे उसी बात को मैं दूसरे से कह दूं, यही गीबत है। और इस गीबत को अल्लाह कभी माफ नहीं कर सकता यार। बेशक सुभान अल्लाह। हुकूकुल इबाद है, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। और जो हुकूकुल्लाह जैसे रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, ये अल्लाह के जिम्मे करेगा। अगर अल्लाह चाहे, जैसे नमाज है तो ये हुकूकुल्लाह है ना, अल्लाह की इबादत है। नमाज नहीं पढ़ा, फर्ज था तुम पर तर्क कर दिया, तो किसी बंदे का हक नहीं है, वो खुदा का उस पर हक है। खुदा चाहे तो माफ कर दे और खुदा चाहे तो तुम्हें उसका सजा दे दे, बदला दे दे। हाँ, और इमाम के पीछे तो हाथ धोए ना, नहाए धोए पीछे पड़े रहा। इमाम साहब के यार भैया किसी भी दूसरे से फाता करा लो, मुझे बहुत दूर जाना है प्रोग्राम में। नहीं खाना दीत है, तनख्वाह दीत है, फातिया कह के तब भी जाइयो, चाहे जहां तुमका जाएगा तो कह दे भैया तब भी जाएगा। अगर ना की सब चला गया, बस सवेरे से लुकड़ी सवार हो गया, लगाए दी इस लुकड़ी। अब एक शैतान था, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे तादाद बढ़ाया। भाई इमाम साहब को एक दिन बुर्रैया कर दिया, जाओ। एक बुढ़वा हम पढ़ाई रहा तो पिपरावा में यहाँ कहा करत रहा है कि ये बर्द बुढ़ाई का है, मनवा बर्द नहीं। और इतने बड़े मरदूद हैं, बताओ इमाम का बर्द, इनके कौन असर हुई है? इमाम का मर्तबा जाना है, इमाम का मकाम जाना है। कयामत के दिन जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ रहे हो, किश्ती की शक्ल में बन के आए, सारे मुक़द्दे उसमें होंगे, उस कश्ती पर सवार होंगे, उसका मालिक इमाम होगा। बेशक। उसकी बागडोर इमाम के हाथ में होगी, इमाम के हाथ में होगी। तो जब इंजन आगे है, बोगी पीछे है, तो बोलो। और अगर पटरी से इंजन उतर गया तो राखी तुमका अपनो मरी और तुम मार डाली, तो शुद्ध शुद्ध रहे हो हमसे लोगन से, न जहां जीवे तुम लेके जीवे तुमका लोगन के। नमाज पढ़े फुर्सत नहीं है। अच्छा दुकान पर गए एक सिगरेट लेने के लिए, कई रुपया पड़ा? एक सिगरेट 5 रुपया ना, और रुपया दोगे तो सिगरेट पाओगे, नहीं दोगे तो पान लिया तो कितना दिया? 5 रुपया। कोई गुटखा लिया 5 रुपया। यानी पहले लिया तब लिया, या पहले ले लिया फिर दिया? अगर देना पड़ेगा, रुपया अगर नहीं दिया सौदा आपको नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे रुपया दे के सौदा मिलता है, वहाँ पे लोग लाइन लगा करके सौदा लेते हैं। हमें खुदा की बारगाह में मुफ्त में मिल रहा है, सुभान अल्लाह। वहाँ पे रकम नहीं देना पड़ता है, नेकी अल्लाह मुफ्त। बहुत अच्छा, नहा धो करके मस्जिद में गए, दाहिना कदम रखा, मस्जिद में पहुंचे, कई रुपया पड़ा? कई रुपया पड़ा? खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे, कितना जमा किया? इमाम साहब 250 की 300, एक को नहीं पड़ा। खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, 1 रुपया पड़ा? रुकू में गए तब, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। रुकू में गए तब, रुकू से उठे तब, सजदे में गए तब, सजदे से उठे तब, चारों रकात पूरी कर लिया तब, दुआ फ्री में मांग लिया तब, मस्जिद से बाहर निकल आए तब, जब 1 रुपया नहीं पड़ा तब काहे मुंह बनाए बैठे रहा? बोलो, जब फ्री में नेकी हमें तब काहे नहीं कमाता? अल्लाह ताला ने जन्नत बना के कह दिया, ए ईमान वालों, मैंने जन्नत बनाई है तुम्हारे, बहुत जहन्नम बनाई है काफिरों के लिए। तो जौन हमार जन्नत है उसका छोड़त चले जाते, जो जहन्नम है वहां घुसत चले जाते। पिया हो, पिया बियर किया था, हाँ दारू पिया था,
नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश की पट्टी फेंकते हैं। हमें ये सारी चीजें कयामत के दिन बचा नहीं सकती है। अगर तुम्हें कयामत के में जहन्नम से बचाएगी कोई चीज तो है वो खुदा की इबादत। अगर जहन्नम से बचना है तो खुदा की इबादत कर लो। ये शराब तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली नहीं है। ये जुआ, ये ताश की पट्टी, ये नशे की गोली, ये नशे का इंजेक्शन, ये तुम्हें जन्नत नहीं ले जाने वाला है। ये रंडीबाजी, ये सिटियाबाजी, ये डीजे के पीछे डांस करना, ये तवाइफों के साथ में जाना, तवाइफों को घर में नचाना, तवाइफों को बारात में लेकर के जाना, बोलो ये कोई जन्नत ले जाने वाली नहीं है। जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत में वही लेके जाएगा जो हसनैन का नाम चार। बहुत खूब माशाअल्लाह। फिर घर से जब निकलना तो दुरूद पढ़ते हुए सुबह निकलना, दुरूद पढ़ते हुए सुबह निकलना। इश्क़े मुस्तफ़ा सीने में बसा हो, आंखों में आंसू हो, नबी का इश्क दिल में हो, आंखें हल्की सी बंद हो, ध्यान वहीं पर हो मदीना तैयबा में, और ये सोच रही हो कि या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारे दर पे आ रही हूँ। कसम खुदा की मेरी माँ अपना कदम घर से बाहर निकालोगी कि मेरे मुस्तफा मदीने के दूल्हा अपने रोज़े का दरवाजा तेरे लिए खोल देंगे। आका रहमत का दरवाजा खोल देंगे और कहेंगे ए मेरी खातमा आजा मैं तेरा मदीने में इंतजार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जियारत हरमैन आशिकाने शरीफ, जियारत आशिकाने हरमैन शरीफ, हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला। और जब मदीना तैयबा फिर निकलना घर से तो अपने घर को दोबारा पलट के मत देखना कि मेरा लड़का खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, मेरा भतीजा खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, उसको कत्ते मत देखना। अपने दिल से सबकी मोहब्बत निकाल दो, बस दिल में सिर्फ मुस्तफा का इश्क। बेशक दोबारा पलट के घर मत देखना। जब तक घर के अंदर रहना, नजर दौड़ाना कोई बात नहीं, घर से बाहर निकलना तो पलट के मत देखना और तेजी के साथ आगे बढ़ती रहना और नबी कौनैन की बारगाह में दुरूद पढ़ती रहना, आका पर दुरूद पढ़ती रहना। कसम बा खुदा की जब दुरूद पढ़ते हुए कोई किसी काम के लिए घर से निकलता है, आका फरमाते हैं जहाँ अपने मंजिल तक जाता है फरिश्ते उसके नामे अमाल में एक तो नेकियां लिखते हैं और दूसरी बात यह है जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता हुआ घर से निकल पड़ता है तो रब के नूरी फरिश्ते रहमत की चादर तान लेते हैं उसके सर पे और तानने के बाद में उसकी हिफाजत करते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हिफाजत करते हुए चलते हैं। निकलना यहाँ से, सवारी पे जब सवार होना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बैठ जाना, दुरूद पढ़ा करना। और जब मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिरी हो और पहली नजर खाने काबा पर पड़ेगी तो वहाँ पे ये कह देना, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं अपनी पूरी जिंदगी में जो जायज दुआ मांगू ए अल्लाह वो दुआ मेरी आमीन तू कबूल कर ले। ये चीज मांगना, फिर इस सबके लिए दुआएं खैर करना, जो दुनिया में है उनके लिए, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, और हम सब की हाजिरी के लिए भी दुआ मांगना। और याद रखना मक्का में रहना तो अगर कुरान का इल्म है तुम्हें तो कुरान पढ़ना, और अगर इल्म नहीं है तो नमाज के बाद में खुदा की तस्बीह पढ़ना। मैंने पढ़ा है कि जब तक मक्का में रहो कुरान की तिलावत करती रहो और जब तक मदीने में रहो नबी की बात
बारगाह में दुरूद के गजब। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में रहो तो दुरूद के नारे लगाते रहो, और मक्कतुल मुकर्रमा में रहो तो खुदा का कलाम, और अगर कलाम पढ़ना नहीं आता है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो। बेशक। मगर ये इबादत करना एक वक्त के लिए, ये मत करना कि कोई चीज हमसे छूट पाए, यानी जहां तक हो सके कोशिश करना, क्योंकि इतना रुपया तुमने खर्चा किया है किस लिए? घूमने के लिए। बहुत हाजी का देखे हुए हो, नामो निहाद के लिए जाते हैं कि हुआ से यही तब लोग हमका कहे हाजी साहब, हाजी साहब। अरे वह हाजी तो नामो नमूद के लिए जाता है, वह तो बेशक मेरी हवाई है। अब तो मेढ़ काटे के जमाना खत्म हो गया। हर देखियो ट्रैक्टर में लाग रहा था ना, देखियो हजरत उमा जितने तावा लगे हैं सब तो सीधा है, मगर उसके तरफ ये खड़े हैं ऐसे। कभी ध्यान करना, देखा है मैंने एक दिन गौर से देखा उनका है, अपने मन में सोचा, मैंने किसी से पूछा नहीं कि सारे हाथों में यार चौथे लगे हैं तावा, मगर ये तो ऐसे का है। तो उससे हमने पता लगाया कि अगर ट्रैक्टर का पहिया मेड़ के किनारे से होके अगर निकल गया तो जो ऐसे तिरछा है थोड़ा, वो आधा मेड़ हिसाब पे डाली, वो मेड़ कटवा तावा हो लगा है। अब उससे बच के रहना। अब लोग फरवस ना काटे, ट्रैक्टर से कटवा लेते हैं। जो हम 10-12 भाई हैं तो एक वाला उसे डरता है, तुम काटा चले जाओ, वो बेचारा अपने तरफ बांधक चला जाए। 2-4 साल में आधा विश्वा के ले डरी हो ना, आधा विश्वा ले डरी हो, लेकिन उसमें पैदा नहीं होगा। जो तुम उसके तरफ बढ़ाते जाओगे, तुम्हारी बरकत मौला ताला उसके कम हुए खेत में डालता जाएगा। सुभान अल्लाह। चोरी में बरकत नहीं है, हरामकारी में बरकत नहीं है, हराम कल्ले में बरकत नहीं है, जो हलाल की कमाई है मौला ताला ने बरकत उसी में बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह, हर किसी के दिल में ये चाहत है, तमन्ना है कि मैं भी मदीना देखूं। एक शायर कहता है, सबा गुजर हो तो इतना पयाम कहे, और सारे लोग माँ से कहोगे सुबह, ए मेरी माँ यहाँ से निकलना मदीना जाना तो मेरा सलाम मेरे आका से कहे। तो शायर ने अपने अंदाज में इसको कहा है, हवा से कहा है, सबा गुजर हो तो इतना पयाम कहे, और मेरे हुजूर से मेरा सलाम कहे, मेरे हुजूर से मेरा सलाम कहे, और चढ़ा के फूल अकीदत के दर पे राहे, और तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम माशाअल्लाह, के तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कहे। अल्लाहु अकबर। नमय का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। सवा सुंबुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। शायद के 11:15 और अब तकरीर खत्म होना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि और बोली मेरे लागत रहे कि साफ हो जात हो। अल्लाह का शुक्र है। बाप रे बाप, मारा नहीं यार, क्या कंप्यूटर से थोड़ी बोल रहे हैं यार, कैसे बोल रहे हैं यार? हाँ, मार डालोगे। रोजाना प्रोग्राम होता है हम लोगों का। चलिए 10 मिनट और आगे लेकर के चलते हैं, उसके बाद में सलात व सलाम पढ़ लेते हैं। नहीं, मामला ये हजरत लोगों से पूछो कि रोजाना हम लोग का प्रोग्राम है, ये टीवी कार्ड बाजा तो है नहीं कि लगा दिया तो समझाता कर जाएगा। हाँ, ये दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लोगों, मैं समझा रहा हूँ, नेकी करना सीखो, नेकी करना सीखो। आका फरमाते हैं, बात बात में उलझा मत करो, नेकी करना सीखो। आपने नाम सुना होगा हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह। आपका मकान बना हुआ था और आपके मकान के मुत्तसिल एक यहूदी ने मकान किराए पर ले लिया और वो रहने लगा उसमें। फिर उसके बाद क्या हुआ जानते हो?
आपका जो घर था, आंगन था, उस आंगन में वो कीचड़ डालने लगा, अपने घर का हिरासत डालने लगा, कीचड़ बहाने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ, मालिक बिन दीनार जिस जगह पे इबादत करते थे उस जगह पे उसने खलीज डालना शुरू कर दिया। आज हमारे घर में अगर कोई गिलासत डाल दे तो उसकी ऐसी की तैसी कर डाले। जी लाई लाई लाठी तक चाहे तब तक चाहे मार डालेगा। हम इतना तान बांध के साथ निकलेंगे कि आए रे हम नमाज पढ़ी रहा या भला काम करी रहा, ये तोर घर हो, अपने घर में तुम गिलासत डाल, हमरे घर में काहे डाले? हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मगर बाहर मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जहां इबादत करते थे वो यहूदी गिलासत डाल दिया करता था। एक दिन उसने गिलासत डाली, आप जा रहे थे नमाज पढ़ने तो क्या देखा, एक गंदा पड़ा हुआ है, झाड़ू उठाया, उसे झाड़ दिया, बिछा लिया मुसल्ला, नमाज अदा कर दिया। फिर दूसरी टाइम ऐसा हुआ, फिर गिलास पड़ा हुआ है, फिर उसे झाड़ दिया, झाड़ू से मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ लिया। यानी वो तकलीफ यहूदी देता जा रहा है, आप सब्र करते जा रहे हैं, सब्र का दामन थामे हुए हैं, सब्र का दामन पकड़े हुए हैं, अल्लाह के इस कानून को, कानून से हटते नहीं हैं बल्कि उस पर अमल करते जा रहे हैं। एक दिन उसने खुद पूछ लिया, यहूदी ने खुद पूछा कि एक बात बताओ, आपके घर में का कीचड़ नहीं आता है, आप क्या करते हैं? आप गुस्सा नहीं करते हैं? तो क्या गुस्सा क्या करूं, कीचड़ तो आता है। तो कहा जब आता है तो करते क्या है? तो कहा झाड़ू रखा रहता है, वो झाड़ू से झाड़ देता हूँ, मुसल्ला बिछा देता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ। तो कहा इतनी तकलीफ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, रंजिश नहीं होती है, तुम्हें दुख नहीं होता है? तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे दुख कैसे होगा, तो कैसे होगा? मेरा दीन ये कह रहा है अगर कोई तेरे राह में कांटे बिछा दे तो तुम उसके राह में फूल बिछा दिया। मेरा दीन कह रहा है कोई पत्थर मारे तो उसे फूल से मार दिया करो। मेरा दीन कहता है कोई गाली दे दे तो तुम उसे दुआएं दे दिया करो। मेरा दीन कह रहा है अगर कोई तुमको कत्ल करने के लिए आ रहा हो और तुम्हें पता चले पकड़ जाए तो उसे मार दिया करो। ये मेरा दीन है। तो यहूदी कहता है अच्छा तुम्हारा दीन इतना अच्छा है? जैसे इतना कहना था यहूदी कहता है ए अल्लाह के बंदे जब तुम्हारा दीन इतना ही बढ़िया है, इतना ही अच्छा है, इतना ही नेक है तो अब मैं तौबा करता हूँ अपने करतूत से और मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल। सुभान अल्लाह। अब बताओ आपके अखलाके हसना की बुनियाद पर यहूदी ने बोलो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो कि नहीं? कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल ले लिया। अच्छा और अगर गिलासत डालिस रहा था उका उठाई मालिक बिदार और ले जाके तो बोलो वो इस्लाम कबूल करता नहीं करता? तो ये इस्लाम जो फैला है वो मोहब्बत की तलवार से फैला है, उल्फत की तलवार से फैला है। मदीना तैयबा में मेरे सरकार थे, एक औरत आई और आने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। कहा क्या बात है? कहा बहुत परेशान। कहा परेशानी तो बता। कहा ये चंद लोग हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बड़ा दुख देते हैं, बड़ी तकलीफ उठाती हूँ। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम्हें परेशान करते हैं? तो कहा हाँ। तो कहा सब्र करो, क्या मेरी जिंदगी तुमने नहीं देखी है? तो कहा हाँ देखिए। कहा मैंने सब्र नहीं किया है, मेरी राहों में कांटे डाले जाते थे, मैं उनके राहों में फूल बिछा देता था, लोग मुझे गाली देते थे, मैं दुआओं से नमाज देता था, कितनी तकलीफ मैंने उठाई, कितना मुसीबत मैंने झेला, क्या तुमने नहीं जाना? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं देखा? तो कहा या रसूलल्लाह देखा। तो कहा बस खामोश रहो, जलने वाले जल भुने कबाब हो जाएंगे, किसी दिन वो खुदे बर्बाद हो जाएंगे, तुम सब्र करती रहो। औरत को इस बात से तस्कीन हुई, औरत ने सब्र किया, वापस चली गई। ये लोग सताते रहे, औरत सब्र करती रही, आका के बात पर अमल करती रही, कुरान के दामन को मजबूती से थामे रही। एक दिन वो फिर सरकार मदीना के पास आई और कहा या रसूल अल्लाह मुझे नजात मिल गई। आका ने पूछा कैसे? औरत कहने लगी आका जितने लोग मुझको सताने वाले थे, सुभान अल्लाह, जितने लोग मुझे सताने वाले थे सब मुसलमान हो गया, चले गए, मर गए दुनिया से। अब बताओ कब तक तुम जुल्म करते रहोगे एक दूसरे पर? कब तक तुम सताते रहोगे? कब तक किसी को परेशान करते रहोगे? ए लोगों एक दिन मरना हमें भी है, एक दिन मरना तुझे भी है।
जवाब तुझे भी देना है, जवाब हमें भी देना है। हाजिरी तेरी भी होगी रब की बारगाह में, हाजिरी मेरी भी होगी। मगर जिसके गले में नबी के बुजुर्गों के पट्टा पड़ा होगा, अल्लाह उसी को माफ करेगा। आका उसी की शफात करेंगे और शफात करके अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। और जब बदमाश किस्म के होंगे, मेरे सरकार को जब वो देखेगा, सरकार अपना चेहरा फेर लेंगे और उस दिन किस्मत खराब हो जाएगी उसकी, जिसके तरफ से नजरे करम आका फेर लेंगे। नजरे रहमत नहीं उठाएंगे जिसके तरफ, उसकी किस्मत बेकार जाएगी। फरिश्ते घसीटते हुए उसको जहन्नम में लेकर के जाएंगे। ये लोगों तो इस बात ध्यान रखना, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई होंगी उसे माफ फरमा। तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।